हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। 23 जनवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। कौन सा देश 28 साल के अंतराल के बाद 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है? तो 28 साल के अंतराल के बाद 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन दोस्तों यह भारत में होगा, यानी वर्ष 2024 में भारत 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की दोस्तों मेजबानी कर रहा है। कितने सालों के पश्चात? तो 28 वर्ष के बाद। भारत 28 साल के अंतराल के बाद दोस्तों 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। आखिरी बार दोस्तों भारत द्वारा इस प्रतियोगिता की मेजबानी वर्ष 1996 में की गई थी। याद रखें, 1996 में भारत में दोस्तों बेंगलुरु में दोस्तों इस प्रतियोगिता का भारत ने आखिरी बार आयोजन किया था। इस बार का आयोजन दोस्तों 18 फरवरी से और 9 मार्च के बीच दोस्तों नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम और मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न पर। ब्रिटिश पेट्रोलियम यानी बीपी, ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अपनी वैश्विक तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए कहां बीपी टेक्निकल सॉल्यूशंस इंडिया यानी बीपीटीएसआई की स्थापना की घोषणा की है? तो दोस्तों ब्रिटिश पेट्रोलियम द्वारा बीपीटीएसआई यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम टेक्निकल सॉल्यूशंस इंडिया की स्थापना कहां पर? तो दोस्तों यह महाराष्ट्र के पुणे में की जाएगी। ब्रिटिश पेट्रोलियम द्वारा दोस्तों यह घोषणा की गई है। तो बीपीटीएसआई की दोस्तों जो स्थापना है यह महाराष्ट्र के पुणे में की जाएगी। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना, तो यह भी दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में बेंगलोर में यह किया गया। वहीं आयुष दीक्षा की आधारशिला दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल द्वारा कहां पर रखी गई? तो ओडिशा के भुवनेश्वर में। 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में कौन 78वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जो भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आएंगे? तो दोस्तों कौन है 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जो दोस्तों 5 दिवसीय भारतीय दौरे पर आएंगे? तो उनका नाम है दोस्तों डेनिस फ्रांसिस। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस यह दोस्तों भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के निमंत्रण पर दोस्तों 5 दिन की यह भारत यात्रा पर आएंगे। तो आप उनका नाम याद रखें, डेनिस फ्रांसिस, जो कि 78वीं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की दोस्तों यह अध्यक्ष है। बता दें दोस्तों यूएन में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि है वो कौन है? तो उनका नाम है रुचिरा कंबोज। और रिसेंटली दोस्तों 7 फरवरी को डॉक्टर हसन महमूद यह भारत की यात्रा पर आएंगे। तो यह कौन है? तो बता दें डॉक्टर हसन महमूद यह बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं। 4 नंबर प्रश्न। तो हाल ही में किसने विश्व टेबल टेनिस फीडर महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो विश्व टेबल टेनिस फीडर महिला सिंगल्स का खिताब सृजा अकुला ने, यानी भारतीय हैं सृजा अकुला, इनके द्वारा ही विश्व टेबल टेनिस फीडर महिला सिंगल्स का खिताब हाल ही में जीता गया। 25 वर्षीय सृजा अकुला ने दोस्तों अमेरिका की लिली झांग को मात देकर WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 टेनिस प्रतियोगिता दोस्तों अपने नाम की है। तो उनका नाम है सृजा अकुला। 5वां प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग कराने की घोषणा की है? तो बॉर्डर को दोस्तों फेंसिंग कराने की घोषणा अभी भारत सरकार द्वारा की गई है। तो किस देश के साथ? तो भारत का पड़ोसी देश दोस्तों म्यांमार के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री दोस्तों अमित शाह ने भारत और म्यांमार के बीच जो फ्री आवाजाही को दोस्तों बंद करने के ऐलान के साथ ही बांग्लादेश के ही तर्ज पर अभी म्यांमार देश के साथ दोस्तों फेंसिंग लगाने की हाल ही में यह फैसला लिया गया है। तो ध्यान रहे, म्यांमार देश के साथ भारत अब फेंसिंग लगाने की भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है। 6 नंबर प्रश्न। तो हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव का 24वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? काला घोड़ा कला महोत्सव का 24वां संस्करण तो यह मुंबई में हाल ही में शुरू हुआ। पहली बार घोड़ा कला महोत्सव वर्ष 1999 में दोस्तों यह मुंबई में आयोजित किया गया था। तो अभी इसका 24वां संस्करण दोस्तों यह मुंबई में शुरू हुआ है। रिसेंटली 19वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन तो यह अफ्रीकी देश युगांडा में
शुरू हुआ है। वहीं भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव तो हरियाणा के फरीदाबाद में। 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बैठक तो यह शिलोंग मेघालय में। वहीं पक्के पागा हॉर्निवल फेस्टिवल तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। 23 से और 31 जनवरी 2024 तक भारत पर्व 2024 यह कहां मनाया जाएगा, तो ध्यान रहे लाल किला नई दिल्ली में। अगला प्रश्न नंबर 7, तो हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ग्राफीन इनोवेशन सेंटर भारत का तो यह केरल राज्य में दोस्तों हाल ही में यह स्थापित किया जाएगा। हाल ही में दोस्तों केरल सरकार ने घोषणा की है कि देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल के त्रिशूर में दोस्तों यह स्थापित किया जाएगा। ध्यान है केरल में, और केरल के त्रिशूर में ही ग्राफीन इनोवेशन सेंटर यह स्थापित किया जाएगा। रिसेंटली दोस्तों घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेली पर्यटन परियोजना स्काई स्केप्स यह किसके द्वारा शुरू की गई? तो यह भी की गई दोस्तों केरल राज्य द्वारा। वहीं एंटीबायोटिक दवाइयों के उपयोग को कम करने के लिए केरल सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो उसका नाम है ऑपरेशन अमृत। और ध्यान रहे ग्राफीन इनोवेशन सेंटर यह केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। 8वां प्रश्न, तो हाल ही में मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों एक ही दिन 3 राज्यों के स्थापना दिवस बनाए गए। तो नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, तो तीनों राज्यों का दोस्तों स्थापना दिवस 21 जनवरी को हाल ही में मनाया गया। मणिपुर और त्रिपुरा को दोस्तों 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य यह बनाए गए थे। उसी दिन दोस्तों पूर्ण राज्य बनने से पहले मेघालय किसका हिस्सा था उससे पहले? तो मेघालय दोस्तों असम का हिस्सा था। मेघालय को भी दोस्तों उस दिन असम से विभाजित कर एक सेपरेट या अलग राज्य बनाया गया 21 जनवरी 1972 को। तो कौन सा स्थापना दिवस? तो 52वां स्थापना दिवस दोस्तों हाल ही में इन तीनों राज्यों द्वारा 21 जनवरी को मनाया गया। कौन कौन से राज्य? मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य। 9 नंबर प्रश्न, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनेगा जिसकी ऊंचाई 721 फीट है? तो दोस्तों वह कौन सा देश है जहां पर सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाया जाएगा जिसकी ऊंचाई 721 फीट है होगी? तो ऑस्ट्रेलिया देश। बता दें दोस्तों अयोध्या राम मंदिर के बाद अभी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 721 फीट ऊंचा भगवान राम का वहां पर मंदिर बनाया जाएगा। ध्यान दें ऑस्ट्रेलिया देश में। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर वर्ष 2023 में कहां पर बनाया गया? तो यह अमेरिका के न्यू जर्सी में, जिसका उद्घाटन 8 अक्टूबर को दोस्तों वहां पर किया गया। वहीं रिसेंटली दोस्तों BR अंबेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण तो यह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हाल ही में किया गया। और ध्यान है दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर तो यह ऑस्ट्रेलिया देश में दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, जिसकी ऊंचाई 721 फीट होगी, यह वहां पर बनाया जाएगा। 10वां प्रश्न, 2 दशक की अनुपस्थिति के बाद हाल ही में कहां IUCN की रेड लिस्ट में शामिल भारतीय गिद्ध देखा गया? तो दोस्तों IUCN द्वारा 2 दशक पहले ही रेड लिस्ट में शामिल कर दिया गया था भारतीय गिद्ध को। अभी 2 दशक के बाद दोस्तों महाराष्ट्र के ठाणे में भारतीय गिद्ध को देखा गया। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में होती है। तो IUCN द्वारा दोस्तों रेड लिस्ट में की सूची में शामिल किया गया भारतीय गिद्ध को लगभग 2 दशक बाद दोस्तों महाराष्ट्र के ठाणे में हाल ही में देखा गया। रिसेंटली दोस्तों तिब्बती भूरे भालू को किस राज्य में देखा गया? तो वो था दोस्तों भारत का सिक्किम राज्य। वहीं दोस्तों IUCN ने हाल ही में किसे रेड लिस्ट में संकट की सूची में वर्गीकृत किया है? तो वह है दोस्तों हिमालयन वुल्फ। 11वां प्रश्न, तो हाल ही में केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण की संचालन समिति की 5वीं बैठक कहां आयोजित की गई? तो केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण की संचालन समिति की 5वीं बैठक का आयोजन खजुराहो मध्य प्रदेश में। कब से? तो 19 जनवरी को दोस्तों यह प्रारंभ हुई। 19 जनवरी को खजुराहो मध्य प्रदेश में ही केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण की संचालन समिति की 5वीं बैठक का आयोजन किया गया।
बता दें जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी की अध्यक्षता में दोस्तों 5वीं केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण संचालन समिति की बैठक खजुराहो में यह आयोजित की गई। रिसेंटली दोस्तों राज्य खनन मंत्रियों की दूसरी बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। 12वां प्रश्न तो हाल ही में किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? तो चर्चाओं में दोस्तों वह कौन सा देश है जिन्होंने पानी के अंदर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? तो वह है दोस्तों उत्तर कोरिया, यानी नॉर्थ कोरिया देश द्वारा ही हाल ही में पानी के अंदर परमाणु हथियार प्रणाली का दोस्तों परीक्षण किया गया। बता दें अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के संयुक्त नौसेना अभ्यास को देखते हुए उत्तर कोरिया ने दोस्तों पानी के अंदर परमाणु हथियार सिस्टम यानी ड्रोन का परीक्षण किया। दोस्तों यह एक ड्रोन है जो पानी के अंदर परमाणु हथियारों को ला और ले जा सकता है। तो देश नॉर्थ कोरिया देश द्वारा। प्रश्न 13वां तो हाल ही में दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र का क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र का क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन यह कर्नाटक के बेंगलोर में हाल ही में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन दोस्तों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने किया। इस सम्मेलन में दोस्तों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और लक्षद्वीप के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। तो ध्यान रहे दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र का क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन यह बेंगलोर कर्नाटक में आयोजित किया गया। 14वां प्रश्न स्पेस एक्स ने किस देश के पहले अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए X3 मिशन लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स अमेरिका की दोस्तों एक निजी अंतरिक्ष कंपनी, उसके द्वारा दोस्तों किस देश के पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए X3 मिशन के साथ लॉन्च किया गया? तो वह दोस्तों तुर्की देश को दोस्तों पहले अंतरिक्ष यात्री अभी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए X3 मिशन का वह हिस्सा है। बता दें 18 जनवरी को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए X3 मिशन को सफलतापूर्वक स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें दोस्तों 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, जिसमें दोस्तों तुर्की के अंतरिक्ष यात्री पहली बार ISS की यात्रा पर दोस्तों इस मिशन का हिस्सा है। तो तुर्की के दोस्तों अंतरिक्ष यात्री, क्या नाम उनका? तो उनका नाम है दोस्तों अल्पर गेजोराउसी। ध्यान दें अल्पर गेजोराउसी उनका नाम है। प्रश्न 15वां तो RBI ने डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक यानी DCB बैंक के MD और CEO के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो RBI द्वारा दोस्तों DCB बैंक के MD और CEO जिनको नियुक्ति को मंजूरी दी गई है उनका नाम है दोस्तों प्रवीण अच्युतन कुट्टी को ही अभी RBI द्वारा दोस्तों DCB बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्ति को हाल ही में मंजूरी दी गई। रिसेंटली दोस्तों RBI के कौन से डिप्टी गवर्नर है जिनके कार्यकाल को भारत सरकार द्वारा फिर से 1 साल के लिए बढ़ाया गया? तो उनका नाम है माइकल देवव्रत पात्रा। 16वां प्रश्न तो किसने ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डेगलेन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता? तो है दोस्तों भारत के ही रवि कुमार दहिया। टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों रजत पदक विजेता रवि कुमार दहिया, इनके द्वारा ही दोस्तों ग्रैंड पिक्स डी फ्रांस हेनरी डेगलेन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में दोस्तों हाल ही में कांस्य पदक इनके द्वारा जीता गया। रिसेंटली दोस्तों पेरिस ओलंपिक के लिए शूटिंग में भारत के लिए 16वां कोटा किसके द्वारा हासिल किया गया? तो उनका नाम है दोस्तों रिदम सांगवान। बढ़ते हैं प्रश्न 17वें की ओर। तो केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहां 5 नई गैलरी का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा दोस्तों कहां पर 5 नई गैलरी का उद्घाटन? तो यह हैदराबाद के सालारजंग म्यूजियम में यानी हैदराबाद स्थित सालारजंग संग्रहालय में ही केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा दोस्तों 5 नई गैलरियों का हाल ही में उद्घाटन किया गया। कौन कौन सी दोस्तों 5 नई गैलरियां? तो पहली है दोस्तों भारतीय मूर्तिकला गैलरी, दूसरी है दोस्तों बिड्री वेयर गैलरी, तीसरी है लैंप और चंदोलिपर गैलरी, चौथी
यूरोपियन कांस्य गैलरी और पांचवी है दोस्तों यूरोपियन संगमरमर गैलरी। तो इन पांचों ही गैलरियों का उद्घाटन जी किशन रेड्डी द्वारा हैदराबाद के सलारजंग म्यूजियम में दोस्तों हाल ही में किया गया। 18वां प्रश्न दोस्तों 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। तो अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो 22 जनवरी 2024 एक भव्य समारोह के तहत दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर का वहां पर उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो राम मंदिर, अयोध्या स्थित राम मंदिर निर्माण का के जो मुख्य वास्तुकार है उनका नाम है दोस्तों चंद्रकांत सोमपुरा। बता दें दोस्तों प्रसिद्ध वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा और उनके बेटे आशीष द्वारा ही अयोध्या का राम मंदिर का दोस्तों डिजाइन तैयार किया गया, जो कि लगभग 2.7 एकड़ भूमि में दोस्तों फैला हुआ है। प्रश्न 19वां तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां शराब से जेट ईंधन बनाने की पहली पायलट प्रौद्योगिकी परियोजना का उद्घाटन किया? तो दोस्तों अल्कोहल से अभी जेट ईंधन बनाने के लिए दोस्तों पहली पायलट प्रौद्योगिकी परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा दोस्तों यह पुणे में किया गया, पुणे महाराष्ट्र में। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में किन्हें संयुक्त रूप से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे से सम्मानित किया गया? तो विंग्स इंडिया 2024 यह दोस्तों हैदराबाद के बेगमपेट में आयोजित हुआ। इसमें दोस्तों वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा यह दिया गया दोस्तों बेंगलोर के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को। ध्यान रहे बेंगलोर स्थित केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा और दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट को ही विंग्स इंडिया 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 23 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स के होते इंपॉर्टेंट प्रश्न। पिछले वीडियो में जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि शिक्षा मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था 16 वर्ष। तो आपके लिए दोस्तों पिछली वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है दोस्तों हाल ही में बिहार के बाद कौन सा राज्य जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दोस्तों दूसरा राज्य बना है? तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना या उड़ीसा राज्य। तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो की दोस्तों पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर जीएस से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।